अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन मलिक है और आज मैंने खसरा बुखार पे एक मुकम्मल और जामे वीडियो बनाई है। तो अगर आप इसके बारे में आसान अल्फाज में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखें। थैंक यू सो मच। खसरा या मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें पूरे जिस्म में दाने निकल आते हैं और ये बहुत ज़्यादा छूती है। अगर ये किसी को टच कर लो, आप ऐसा पेशेंट अगर किसी को टच कर ले तो उसको भी ये हो जाता है, एक्सट्रीमली कंटेजियस। और इसमें जो डेथ की मेन रीज़न है, एक तो ये बच्चों में बहुत जल्दी होती है और दूसरा ये कि जिनमें वैक्सीनेशन कम होती है उनके अंदर मीजल से डेथ के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप ये वाली तस्वीर देखें, इसमें यह है कि जब कोई खांसी करता है या छींकता है तो कम से कम 2 घंटे तक इसके जो मीजल्स के जो ड्रॉपलेट्स हैं ये हवा में रहते हैं या किसी भी सरफेस पे रहते हैं। उसके बाद जब दूसरा उसको हाथ लगाता है या उस हवा में सांस लेता है तो उसके अंदर मीजल्स के चांस बढ़ जाते हैं। और ये करीबी बग़ैर वैक्सीन शुदा या जिसके अंदर अभी खसरे के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी ना हो तो ये करीबी ऐसे बंदों को 90% तक इफ़ेक्ट करती है। अगर आप ये वाली तस्वीर देखें तो इसमें सबसे पहले होता ये है कि खसरे का जो जरासीम है वो लंग टिश्यू में जाता है, फेफड़ों के अंदर जाता है। वहाँ से आसपास के जितने भी लिम्फ नोड हैं, लिम्फ नोड बेसिकली चेक पॉइंट हैं जो इस चीज़ का देखते हैं कि आया कि इसके अंदर कोई जरासीम है या नहीं। तो ये ब्लड के चेक पॉइंट्स हैं। तो ये लंग टिश्यू से वहाँ उन चेक पॉइंट्स में लिम्फ नोड्स में पहुँचता है, वहाँ से दोबारा खून में और फिर खून से ये 3 अहम जगहों पे जाता है। एक के दोबारा लंग टिश्यू में, दोबारा वहाँ फेफड़ों में, दूसरा ये आंतों में, तीसरा ये दिमाग में। ये 3 मेन स्पॉट हैं जहाँ ये जाता है। अगर आप इसके इंक्यूबेशन पीरियड पे और प्रोड्रोमल पीरियड पे और मज़ीद जो इसका जो इफ़ेक्टिव पीरियड है उसकी अगर हम बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 10 से 14 दिन का है, जिसके अंदर वायरस जो है वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है। अब इन 14 दिनों में 10 से 14 दिनों में हमें कोई भी सिम्टम नहीं आते। फिर जैसे ही प्रोड्रोमल पीरियड शुरू होता है तो उसके अंदर हमारे अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अब इसका जो सिम्टम है वो है 3C। कफ, खांसी होती है, कंजक्टिवाइटिस, आंखें लाल हो जाती हैं, और कोराइजा कहते हैं नाक स्टफी यानी कि बहता है या बंद होता है, और बहुत तेज़ बुखार होता है। ये पहले 3 दिनों में ऐसे होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा जो मुंह है, मुंह के अंदर जो हमारी बकल मिकोजा है जो मसूड़ों के साथ अंदर वाली जो स्किन है वहाँ पे स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। उनको कहते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स। ये एक तरह का रैश है जो हमारी चीक्स के अंदर वाली साइड पे होता है, ठीक है। उसको कहते हैं इनेंथम। अब अगले 4 दिन में एक्जेंथम शुरू होता है। अब ये एक्जेंथम क्या है कि इसमें हमारे सर पे और चेस्ट पे और बेली पे, यहाँ पे सबसे पहले दाने निकलते हैं। उसके बाद ये हमारे लिम्स की तरफ, हमारे बाजुओं की तरफ, हमारी टांगों की तरफ फैलता है। इसे कहते हैं सेफेलोकॉडल प्रोग्रेशन। रेड होते हैं, मैकुलोपेपुलर होते हैं, ठीक है, उभरे हुए होते हैं, उभार की तरह होते हैं, रेडिश होते हैं और बहुत ज़्यादा इची होते हैं। इसको हम एक्जेंथम कहते हैं। अगर किसी को कोई चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, जिसमें मिसाल के तौर पे अगर मीजल्स इफ़ेक्ट कर रहा है किसी को, तो उसका जो मोस्ट कंटेजियस पार्ट है वो ये प्रोड्रोमल पीरियड, जो एक्जेंथम और इनेंथम का जो पीरियड है जिसमें सिम्टम जाहिर होते हैं और जिसमें रैश अपेयर होता है पूरे जिस्म के अंदर, उस पीरियड में सबसे ज़्यादा चांस ये होता है कि ये किसी दूसरे बंदे को इफ़ेक्ट करेगा। अगर ये वाला पीरियड गुजर गया है तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये किसी को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अब ये रिकवरी फेज शुरू हो गई है 10 से 14 दिन में, और फिर इसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी जो है वो लाइफ लॉन्ग होती है। जिसको एक दफ़ा ये हो जाए तो वो इसको दोबारा नहीं होता। तो अब अगर हम बात करें कि खसरे का आउटकम क्या है, इसका नुकसान क्या है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये लंग्स में जाता है, इंटेस्टाइन्स में जाता है और ब्रेन में जाता है। जैसे ये फेफड़ों में जाएगा तो निमोनिया करेगा, आंतों में जाएगा तो डायरिया करेगा, ब्रेन में जाएगा तो एनकेफेलाइटिस करेगा। एनकेफेलाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा दिमाग सूज जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और अल्टीमेटली इन तीनों की वजह से मौत भी वाकया हो सकती है। अगर किसी का इम्यून सिस्टम ये सप्रेस करता है 6 हफ्ते के अंदर तो फिर इसको ओटाइटिस मीडिया यानी कि कान का इन्फेक्शन और नमूनिया भी हो सकता है। बच्चों के अंदर जो इन्फेंट्स हैं, जो अभी 28 दिन तक के बच्चे हैं, उनके अंदर मौत के चांसेस मीजल्स की वजह से ज़्यादा हैं। अब अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन पे बात करें कि 2 साल से नीचे के जो बच्चे हैं तो उसके अंदर ये क्या करता है, उसके अंदर ये करता है सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एनकेफेलाइटिस। ये पूरे ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है
और इसके जो है ना साइंस में ये है कि मूड चेंज होना शुरू हो जाता है, झटके लगते हैं, बच्चा कोमे में चला जाता है और डेथ भी वाकई हो जाती है। अगर कोई पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, मिसाल के तौर पे उसको कोई कैंसर है या HIV है या एड्स है और उसके साथ उसको मीजल्स हो गया, तो हो सकता है इम्यूनिटी ना होने की वजह से उसको ये रैश भी ना बने और एक्जेंथम इनेंथम दोनों ना हो, लेकिन उसके अंदर इसकी कम्प्लिकेशन में निमोनिया और एनकेफ्लाइटिस ये ज़्यादा होंगे और उसकी डेथ भी ज़्यादा चांस है कि उसकी डेथ हो। अब अगर इसकी हम तशखीस पे बात करें तो तशखीस इसकी सीरोलॉजी से होती है। किसी भी पेशेंट का हम ब्लड लेते हैं, उसकी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ब्लड रखते हैं और उस ब्लड को थोड़ी देर रखने के बाद उसके ऊपर जो सीरम बनता है उससे अगर हम टेस्ट करें तो उसके अंदर खसरे के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नज़र आ जाती हैं। अब अगर हम मीजल्स की वैक्सीनेशन पे बात करें तो इसकी लाइव एटेन्यूएटेड वायरस, एटेन्यूएटेड वो होता है जिसकी जो पावर है वायरस की वो हमने कम की होती है। ये 12 से 15 महीने के अंदर लगाया जाता है और 4 से 6 साल तक के लोगों को लगाया जाता है। और इसकी जो एफिकेसी है वो हर 100 में से अगर हम 100 बंदों को ये वैक्सीन लगाएं तो 95 लोग वैक्सीन की वजह से मीजल से बच जाते हैं। अब अगर कोई पूछे कि इसको 12वें महीने और 15 महीने में ही क्यों लगाते हैं, तो उसकी वजह यह है कि माँ को अगर वैक्सीनेशन हुई हुई है मीजल्स की तो बच्चों में उस माँ की वैक्सीनेशन की वजह से 9 महीने तक पावर रहती है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम प्लेसेंटा से माँ से बच्चे में चली जा चुकी होती है एंटीबॉडी, इसलिए उसको उस वक्त तक मीजल्स की वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब अगर इसके इलाज पे हम बात करें तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसके सुपर इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स ऐड करते हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अगर दर्द हो तो उसके खिलाफ पेन किलर्स देते हैं। दूसरा ये कि विटामिन ए हम इसमें देते हैं ताकि जो मेल नरिश बच्चे हैं वो उसकी एंटीबॉडी को बूस्ट कर सकें हम और उसकी कम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। अब अगर किसी जगह पे अगर आउटब्रेक हो गई है मीजल्स की तो प्रेग्नेंट वीमेन और जो इन्फेंट्स हैं बच्चे हैं उनको हम डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन लगाएंगे, एक्टिव वैक्सीनेशन करेंगे और जो हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स में हैं उनको हम पैसिव वैक्सीनेशन करेंगे।